जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी आज 32 पॉइंट माइनस होके 25,356 पर और बैंक निफ्टी 51,938 पे बंद रही 165 पॉइंट बढ़कर। दोस्तों, आज भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने 12:43 पर बताया था कि भाई मार्केट में मूवमेंट नैरो रहेगी, पर्टिकुलरली निफ्टी में। तो आज का दिन ऐसा ही रहा। अभी मंडे के लिए स्टॉक्स और इंडेक्सेस देखते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स देखते हैं क्या कर सकते हो उसमें। निफ्टी का क्लोजिंग है 25,356 का कैश में। 25,370 के ऊपर अगर ये जाती है तो उसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट उसका रहेगा 25,405, दूसरा टारगेट रहेगा 25,425 और तीसरा टारगेट रहेगा 25,479। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 25,351 का। जबकि अगर 25,316 के नीचे अगर जाती है या 15 मिनट का क्लोजिंग आता है या फिर काम करती है वहाँ 25,316 के नीचे, तो उसको आप बेच सकते हो। पहले टारगेट के लिए 25,296 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 25,261 का, तीसरा टारगेट रहेगा 25,207 का। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 25,353 का। ठीक है। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है कैश में 51,938 का। उसको आप 51,948 के ऊपर बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 51,909 का आपको लगाना पड़ेगा। टारगेट उसका रहेगा पहला 52,020 का, दूसरा टारगेट रहेगा 52,058 का, तीसरा टारगेट रहेगा 52,174 का। अगर 51,828 के नीचे अगर जाती है या काम करती है तो आप उसको बेच सकते हो 51,909 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट रहेगा उसका 51,798 का, दूसरा टारगेट रहेगा 51,734 का, तीसरा टारगेट रहेगा 51,613 का। दोस्तों, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ लेवल के ऊपर जाए उसके वेट करना है। आप वेट कीजिए जब तक कि लेवल के ऊपर नहीं जाता है या लेवल के नीचे नहीं जाता है। आप लेवल के ऊपर जाए तब ही बाय करना है। स्टॉप लॉस कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और अगर लेवल के नीचे जाता है तो ही सेल करना है। और आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टारगेट पे आप निकल सकते हो। ये मारुति का चार्ट है। मारुति का क्लोजिंग है कैश में 12,316 का। 12,328 के ऊपर उसको बाय करना है। 12,365 का पहला टारगेट, 12,380 का दूसरा टारगेट और 12,432 का तीसरा टारगेट रहेगा उसका। अगर 12,277 के नीचे अगर जाता है मारुति तो उसको आप बेच सकते हो। पहला टारगेट है 12,262 का, दूसरा टारगेट है 12,225 का और तीसरा टारगेट है 12,176 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 12,315 का सेलिंग के लिए। अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल का 7,019 का क्लोजिंग है कैश में। 7,038 के ऊपर अगर जाता है तो आप उसको बाय कर सकते हो। बाय कीजिए आप। 7,077 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 7,093 का, तीसरा टारगेट रहेगा 7146 का। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 7,023 का। 6,985 के अगर नीचे जाता है अपोलो हॉस्पिटल तो उसको आप बेच सकते हो। पहला टारगेट है 6,969 का, 6,969 का, दूसरा टारगेट है 6,931 का और तीसरा टारगेट है 6878 का। 7,025 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा सेल के लिए। बजाज फिंसर है। बजाज फिंसर का 1,894 का क्लोजिंग है। 1,903 के ऊपर उसको बाय करना है। 1,907 का पहला टारगेट, 1,913 का दूसरा टारगेट और 1,924 का तीसरा टारगेट रहेगा। 1,896 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर 1,892 के नीचे अगर जाता है तो आप उसको बेच सकते हो। 1,886 का पहला टारगेट, 1,882 का दूसरा टारगेट और 1,871 का तीसरा टारगेट रहेगा। 1,897 का आप स्टॉप लॉस उसमें प्लेस कर सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट है। उसका क्लोज है 11,717 का। अब ये अगर नीचे खुलता है, फ्लैट खुलता है, पर अगर 11,713 के ऊपर रहता है, वैसे क्लोजिंग है 717 का, अगर 713 के ऊपर ही रहता है या नीचे खुल के ऊपर आ जाता है तो आप उसको बाय कर सकते हो। 11,761 का पहला टारगेट रहेगा, 11,780 का दूसरा टारगेट और 11,842 का तीसरा टारगेट रहेगा। 11,696 का उसका स्टॉप लॉस है बाइंग के लिए। ठीक है।
अगर 11,647 के नीचे अगर जाता है तो उसको आप बेच सकते हो। 11,631 का पहला टारगेट, 11,584 का दूसरा टारगेट और 11,518 का तीसरा टारगेट रहेगा। 11,698 का आप उसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो। बजाज फाइनेंस है 7,598 का उसका क्लोजिंग है कैश में। अगर 7,618 के ऊपर अगर काम करता है ये, तो आप उसको बाय कर सकते हो। 7,638 का पहला टारगेट रहेगा, 7,657 का दूसरा टारगेट और 7,696 का तीसरा टारगेट। 7,599 का उसका स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। 7,579 7579 के नीचे अगर जाता है बजाज फाइनेंस, तो आप उसको बेच सकते हो 7,599 के स्टॉप लॉस से। 7,560 का पहला टारगेट रहेगा, 7,540 का दूसरा टारगेट और 7,501 का तीसरा टारगेट रहेगा। दोस्तों ये डॉक्टर रेड्डी है। डॉक्टर रेड्डी 6660 का क्लोजिंग है कैश में। 6675 के ऊपर अगर जैसे ही काम करना चालू करता है या दिखता है आपको, 6689 के पहले टारगेट के लिए आप उसको बाय कर सकते हो। 6699 का दूसरा टारगेट रहेगा और 6722 का तीसरा टारगेट रहेगा। 6666 का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। अगर 6651 के नीचे अगर जाता है तो आप उसको बेच सकते हो 6665 के स्टॉप लॉस से। 6642 का उसका पहला टारगेट रहेगा, 6628 का दूसरा टारगेट और 6604 का तीसरा टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी पूरा अगर सेटअप देखें तो ये बात तय है कि मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आने के चांसेस नहीं दिख रहे या कम दिख रहे हैं। कह लीजिए कि ना के बराबर है। अगर करेक्शन के चांसेस देखे तो कोई भी रिवर्सल या सिग्नल, रिवर्सल के सिग्नल या रिवर्सल के क्लू अगर मिले तो बाद में उसको कंसिडर करेंगे। अभी कोई रिवर्सल के सिग्नल नहीं दिख रहे हैं, ना ही तो टेक्निकली ना ही तो कोई फंडामेंटली। 5 अगस्त के लो के नीचे नए लो बनने के चांसेस नहीं के बराबर है, अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी के लिए अगर कोई भी करेक्शन आता है छोटा मोटा, तो मार्केट के लिए एक हायर लो देगा 5 अगस्त के लो के ऊपर। और ये एक अपॉर्चुनिटी साबित होगा ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए। अगर रिवर्सल के कोई क्लू मिलते हैं तो हम उसको आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी बड़ा करेक्शन मेरे हिसाब से, जो मेरा टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज है उसके हिसाब से 2026 में आ सकता है। खैर ये जल्दबाजी होगी अभी से ये बताना या तय करना। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के जो मैंने टारगेट्स दिए हुए हैं ये डायनेमिक है और मार्केट वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के एनालाइज किए हुए हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर चेंजेस के साथ ये बदलते रहते हैं। और एक बात दोस्तों, शॉर्ट टाइम में टेलीग्राम चैनल की एक लिंक अपडेट करने वाला हूँ मैं, जिस लिंक के थ्रू मैं फ्री इंट्राडे कॉल्स पोस्ट करने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के। स्टॉक्स मैंने वही चूज़ किए हैं जिनकी एडीएम मीन्स एवरेज डेली मूवमेंट जो है जो 2% से ज़्यादा है या ऊपर है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी तो होंगे इसमें। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियो रेगुलरली। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, लाइक करने में ज़्यादा नहीं लगते। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने वीडियो से आपको लाभ मिले और आप में वैल्यू एडिशन हो। तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। दोस्तों जैसे ही टेलीग्राम चैनल की लिंक अपडेट करूँगा आपको आने वाले वीडियो में मैं उसकी जानकारी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अपडेट कर दी जाएगी। हाँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है तो उसको हम रेगुलरली आने वाले वीडियो में एनालाइज करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे और आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए लाभदायी रहे। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं वीडियो में बहुत कुछ नया ऐड करता रहूँगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।